कभी खूब लालिमा लिए गौरवर्ण तो कभी चमकीला तांबे का रंग और फिर अपने सामान्य अवस्था में आ जाते। मैं जितनी देर बाबूजी के पास बैठता लगभग उतनी देर भाव में ही रहता, आंखों से अश्रुधार और हृदय में गुदगुदी का अनुभव करता तथा बाबा सहज ही सुलभ रहते थे। इससे पहले भी मैं भाव में अस्वाभाविक होता रहा हूँ, लेकिन बाबूजी के पास बैठ भजन कीर्तन और साधना का आनंद ही कुछ विशेष था। कभी कभी तो एक दिन में कई कई बार ऐसी सुखद अवस्था आती और मैं उनके पास ही रहना पसंद करता। यदा कदा मेरे मुख से कुछ ज्ञानवर्धक बातें निकल जाती थी और मैं आश्चर्यचकित हो जाता कि मेरे मुख से ऐसी ज्ञानवर्धक बातें। इससे मुझे थोड़ा भ्रम हो गया था और अक्सर मैं हंसी में बाबूजी से कहता कि मैं ब्रह्म ऋषि हूँ और आप एक साधारण ऋषि। आज बाबूजी के जाने के बाद समझ में आया है कि कौन ब्रह्म ऋषि थे। अब मेरी स्थिति यह है कि शुद्धि के लिए संघर्ष करता करता थक कर उठ जाता हूँ। एक शिक्षाप्रद घटना अनुभूति है। जनवरी 1998 में बाबूजी को मैं आनंद युग पढ़कर सुना रहा था। बीच में ही बिजली चली गई। पढ़ना बंद कर मैं बाबा चर्चा करने लगा। इसी क्रम में मैं उनसे पूछ बैठा कि आप बिना सहारे के अपने से चलना कब शुरू करेंगे। पहले तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर जवाब दिया कि जब बाबा चाहेंगे। मैंने तुरंत आंखें बंद की। कृपा निधान बाबा मानस पटल पर आए और मैं उनसे पूछ ही बैठा कि बाबा मेरे बाबूजी कब चलेंगे। जवाब मिला कि उसको तो पता है जी कि जोड़ों में शक्ति संपात कैसे किया जाता है। मैंने तुरंत बाबूजी की ओर देखकर कहा कि आपको तो पता है कि जोड़ों में शक्ति संपात कैसे किया जाता है। पहले तो उन्होंने टालना चाहा, लेकिन जब मैंने कहा कि अभी अभी बाबा ने मुझे बताया है और आप इसे टाल नहीं सकते, तब उन्होंने इशारे से सहमति दी। हाँ, मुझे पता है। फिर मैंने उनसे आग्रह किया कि आप इसका प्रयोग अपने ऊपर करें, तो बाबूजी ने थोड़ी नाराज़गी जाहिर करते हुए मुझे हाथ से पीछे हटा दिया और मैं उनसे दोबारा इसके लिए आग्रह नहीं कर सका। बाद में चिंतन करने पर समझ में आया कि क्यों बाबूजी ने ऐसा किया। बाबूजी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का अपने या किसी अन्य के ऊपर कभी प्रयोग नहीं किया। सन 1997 के उत्तरार्ध में जब मुझे श्रद्धेय चाचा जी, श्रद्धेय आचार्य दीप नारायण धर्ममित्रम जी से पता चला कि बाबा ने कहा था कि बाबूजी को बुढ़ापे में कष्ट होगा, तभी मैंने बाबा से विनती की, बाबा अभी मैं युवा हूँ और आप कृपा कर बाबूजी का शेष कष्ट मुझे दे दे। पर बाबा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। शायद उन्होंने मुझे इस काबिल नहीं समझा। हालांकि बाबा कृपा से मुझे बाबूजी के जाने का भान 15-20 दिन पहले ही हो गया था। 10 मई 1998 के दोपहर करीब 1:30 बजे, जबकि बाबूजी डॉक्टर के अनुसार कोमा में थे, मैं उनके बिस्तर पर बैठे बैठे ध्यान करने लगा। ध्यान में बाबा अत्यंत चमकीले एवं प्रकाशमान दिखे। साथ ही उनके अनाहत पर बाबूजी का खिला हुआ हंसता चेहरा दिखा और तुरंत बाबा अंतर्ध्यान हो गए। मुश्किल से 2 सेकंड का यह ध्यान था। मेरी काफ़ी कोशिशों के बाद भी बाबा दोबारा ध्यान में नहीं आए, लेकिन मेरे अंतर्मन में एक निर्देश उभरा कि नाउ ही इज़ नॉट गोइंग टू रिजॉइन द बॉडी, यू सेव द बॉडी। बाबूजी की सांसें चल रही थी और मेरी समझ से वे गहन ध्यानावस्था में थे। फिर भी मुझे जीवन में पहली बार लगा कि अब मुझे बाबूजी के बिना ही जीना पड़ेगा, और मैं रो पड़ा। इनके अलावा और भी बहुत सी भक्ति मूलक बातें हैं जिनका विस्तार से वर्णन फिर कभी करूँगा। परम कृपालु बाबा की उन पर कृपा न सिर्फ उनके जीवन काल, अंतिम यात्रा, चिता एवं श्राद्ध कर्म तक, बल्कि आज भी अनुभव करता हूँ।
बाबूजी अनेकों श्रेष्ठ, उन्नत एवं महान विभूतियों के माध्यम बने तथा जगत हित में भी बहुत से कार्य किए। आनंद कथा की रचना कर उन्होंने भविष्य में आने वाले साधकों के लिए सहज ही भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस रचना की गंध युग युगांतर तक मानवता को सुवासित करती रहेगी। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय आनंद कथा धारावाहिक जब 1981 से 1986 तक आनंद युग में प्रकाशित हो रही थी तो ये अपने साथ सभी जगहों पर आध्यात्मिक तरंग प्रवाहित कर रही थी। इसके अध्ययन से केवल इष्ट और आदर्श के प्रति निष्ठा ही नहीं बढ़ाती बल्कि भक्ति की धारा भी फूट बढ़ाती है। इस कथा में आनंद मार्ग के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की सहज व सरल जानकारी भी हो जाती है। साथ साथ व्यक्ति के भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक उन्नति में सहायता कर उनका उत्साहवर्धन करते हुए संकल्प शक्ति में सुदृढ़ता भी लाती है। इसके प्रत्येक अध्याय के शीर्षक नमामि बाबा अपने आप में अनमोल है। आनंद कथा की सबसे बड़ी खासियत है कि उसको पढ़ते पढ़ते पाठक का बाबा से व्यक्तिगत संपर्क तथा संबंध स्थापित हो जाता है और बाबा उसे पर्सनल गॉड, सुख दुख के साथ ही 16 आना अपना महसूस होने लगते हैं तथा पाठक बाबा से अपना सब कुछ बतियाने लग जाता है और परम पूज्य बाबा के श्री चरणों में समर्पित हो जाता है। बाबूजी की आप बीती आनंद कथा पढ़ते पढ़ते आप अपने श्रद्धाश्रु शायद ही रोक पाएंगे। इस कथा की रचना कर उन्होंने आध्यात्मिक जगत में एक प्रशंसनीय कार्य किया है। भक्त और भगवान की लीलाओं का आंखों देखा वर्णन जो इस कथा में वर्णित है शायद ही कहीं देखने को मिले। श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख दादा ने श्रद्धा सुमन में कहा है कि धर्म के पथ पकड़ के तोहरा और जे चलेला अंत में जाके चलत चलत तहरे में मिलेला। आनंद पूर्णिमा 11 मई 1998 की पावन ब्रह्म बेला में बाबूजी प्रयाण कर इस मृत्युलोक को छोड़ सदा के लिए परम तत्व में विलीन हो गए। उनका सारा शरीर ज्योतिर्मय हो उठा, रोम रोम से प्रकाश किरणें फूट पड़ी और मुखमंडल पर अविस्मरणीय हंसी खिल उठी। मेरे बाबूजी इतने सुंदर आज से पहले कभी नहीं लगे। उनकी अंतिम यात्रा के दौरान बहुत सी चमत्कारिक घटनाएं हुई। ऐसा लगा मानो बाबा ने स्वयं ही सारी व्यवस्था की हो। एक बार जमालपुर में बाबा ने बाबूजी से कहा था, अंत समय में तुम सविकल्प तथा निर्विकल्प समाधि में जाओगे, तत्पश्चात तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक दिन ऐसे ही मैं चिंतन करने लगा कि जब बाबा ने ऐसा कहा है तो निश्चय ही बाबूजी समाधिष्ठ होंगे। इसी क्रम में स्वाभाविक रूप से मैं बाबा से कह गया कि बाबा, जब बाबूजी को समाधि आएगी उसके बाद आप उन्हें ले ही जाएंगे, लेकिन ले जाने के पहले एक बार बाबूजी आंखें खोलकर मुझे देख लेते तो कितना अच्छा रहता। कुछ दिनों बाद मैं इस बात को भूल गया। जब मैं बाबूजी को चिता पर रखने लगा तो एकाएक उनकी आंखें खुल गई और वे मुझे देखने लगे। मैं रोते हुए बोल पड़ा, अरे बाबूजी देख रहे हैं। वहाँ पास खड़े मेरे एक मित्र ने आगे आकर उनकी आंखें बंद कर दी और हम लोगों ने उन्हें चिता पर रख दिया। तत्काल मेरी समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन 2-3 दिनों बाद पिछले विचार मन में आने लगे। तब समझ में आया कि बाबूजी ने क्यों आंखें खोल दी थी। मैं तो भूल गया था, पर बाबा नहीं भूले। ऐसे कृपालु है मेरे बाबा। बाबा कृपा ही केवलम।